Good evening, class. Good evening, Aryan, Chakshu, Lisa. How are you all? क्या हाल है सबका? Hello, am I audible? Sir. Good evening, sir. Good evening, बेटा. Good evening. How are you all? क्या हाल है? Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Yashika. Good evening, Good evening, sir. Jamni, Aman. Evening, sir. Yes. Good बेटा. evening, sir. Good evening. Good evening, पीयूष. क्या हाल है? सर अच्छा चलो करें बेटा शुरू. पीयूष आपने करे क्वेश्चंस बाद में डाउट क्लास के बाद? यस सर सारे हो गए थे, वो PP1 तो Very पूरी हो nice. गई थी. वेरी नाइस बेटा. आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट पीयूष. डाउट क्लास लगाता है, हमेशा लगाता है. आज भी लगाए इसने. बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं फर्स्ट टाइम. पीयूष एंड हरजस बोथ वर देर. बाकी भी आया करेगा डाउट क्लास में. डाउट नहीं होते हम आगे प्रैक्टिस कर लेंगे. फाइन. वो फ्रूटफुल ही जाता है टाइम. PP1 कहाँ है? PP1 कौन से पेज पे है? 1 सेकंड देख के बताता हूँ. सर वो पेज 34 पे है. पेज नंबर 34 निकालो बेटा. PP1 तक हो गया था हमारा. यस सर 6 क्वेश्चन गुड इवनिंग सुखदीप. गुड इवनिंग बेटा. और लास्ट 4 आपने वो दिए थे होमवर्क के लिए. अच्छा बेटा 6 क्वेश्चन तक तो ठीक है. ये आपको 10 एग्जांपल्स भी थे. 10 एग्जांपल्स हो गए आपके? यस एनी डाउट इन दीस 10 एग्जांपल्स? No, sir. नो सर. फाइन बेटा. फर्स्ट 6 क्वेश्चन हो गए थे हमारे क्लास में. यस सर क्लास में डिस्कस हो गए थे. 5 हुए थे 6 हुए थे? Sir, 5 हुए थे. सर शायद 5 हुए थे है ना. बाकी चलो कोई बात नहीं. 5. कोई बात नहीं. 5 हो गए थे. फर्स्ट 5 में कोई डाउट? फर्स्ट 5 में कोई No, प्रॉब्लम? sir. No, sir. अमन, आर्यन, यशिका, पीयूष, अथर्व, ईशा, खुशबू, प्रियल, ईशा, युवराज, यशिका, स्वरूप, राची. नो सर. चलो देन स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं. क्लियर? 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है? अमन बेटा. अमन क्वेश्चन पढ़े आप. हाँ जी अमन Yes, sir. बेटा 6 क्वेश्चन पढ़ो. Yes. रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा? Yes, sir. रिकॉर्डिंग चल रही है. रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑन होती है मेरी क्लास की. Yes. हाँ जी बेटा 6 क्वेश्चन पढ़े आप. An object of mass 15 kg is moving with a Sixth बेटा. 6, sorry. A bullet of mass 0. बुक है. बुक है सबके पास. बुक साथ में रखो. स्क्रीन पर ना करो. यस सर. स्क्रीन पर इतना वो टेंशन रहता है. बुक साथ में रखे ताकि आप सॉल्व भी कर सकें, वैल्यूज प्रॉपर्ली बोल सके. अमन बुक कहाँ पे तेरी? Side पे. बुक साथ में रखे यार. Sir. चलो पढ़ो बेटा. कंटिन्यू. A bullet of mass 0.03 kg is moving with a velocity of 400 meter per second. Percentage into 12 centimeter into fixed block. मीटर पर सेकंड. परसेंटेज नहीं है, मीटर पर सेकंड है ये. Calculate the average force exerted by the wood on the bullet. बेटा फोर्स निकालना है आपने. एक तरह से ये फोर्स चैप्टर का क्वेश्चन है. यहाँ पे ऐड हो गया. वर्क एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका. सच में वर्क एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है. पहले डिस्टेंस को 12 सेंटीमीटर को मैं मीटर में करूंगा. 12/100. ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है मेरे को 400. पेनिट्रेट कर गया बेटा. एक फिक्स ब्लॉक में चला गया. ऐसे जब फिक्स ब्लॉक्स में चला गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इस केस में? 0. 0. वेरी गुड चक्षु. तो अब हमने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? मैंने निकालना है फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू मास पता है आपको? मास पता है? Yes, sir. एक्सेलरेशन नहीं पता. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? Third equation. V कौन minus सी U by इक्वेशन से बेटा थर्ड जानना? इक्वेशन से 2a. The third equation. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. 2a. वेरी गुड. वेरी नाइस. v कितना है जल्दी बताओ. 0. 0. वो आ गया. u कितना है? 400. 400 का स्क्वायर आ गया. 2 एज इट इज. एक्सेलरेशन निकालना है और s कितना है? 12/100. 12/100. फाइन. a निकालो यहाँ से. निकालो बेटा. 400 का स्क्वायर कितना होगा? 16. माइनस का रहेगा ये 1 2 3 एंड 4 zeros. 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 और 12 डिनोमिनेटर में. यस और नो? यस सर. यहाँ से एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा? What will be acceleration from here?
2 कट गया बेटा पहली बात तो 40,000 पे, सॉरी 80,000 पे, 80,000, 12 की कटिंग करो 80 के साथ, कितना आंसर आया, एक्सेलेरेशन कितनी आई, हेलो, कितनी एक्सेलरेशन आएगी, यस क्लास, सर फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में आने दो, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में रहने दो, डेसिमल में मत करना, क्योंकि आगे फोर्स निकालना है ना, एक्सेलरेशन को फ्रैक्शन में रहने दो। सर मेरा कितना आ रहा है तो फ्रैक्शन, सर मेरा तो 2 लाख अपॉन 3 आ रहा है। गलत 2 लाख अपॉन 3 नेगेटिव 2 लाख अपॉन 3। वेरी गुड, अपॉन 3 माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन, ये बेटा ये एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स कितना आएगा, सर 1 सेकंड 0.03 मास है, इनटू माइनस का 2 लाख अपॉन 3, यस नो, 2 into Yes. 10 raised to power 4 Newton. 3 ये कट जाएगा, 2 डेसिमल Yes, है, sir. 2 जीरोस कट जाएंगे, 2000 न्यूटन नेगेटिव माइनस का 2000। And negative. नेगेटिव 2000 न्यूटन आपका आंसर है, यस सर। गॉट इट एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट, Sir, 20,000 नहीं आ रहा. 2000 आ रहा है बेटा, ये 4 जीरो से ना 2 लाख यस था, सर 2000। ये डेसिमल की 2 जीरोस कट जाएंगी, डेसिमल्स की 2 Okay, जीरो sir. कट जाएंगी बेटा। 7th क्वेश्चन करें ट्राई, क्लियर एवरीवन, सर डन। Sir, done. Yes, sir. हाँ जी 7th क्वेश्चन करें बेटा ट्राई, सर जिनका हो गया था दोबारा करना है वो। नहीं नहीं आपका तो हो गया बेटा, आप रहने दो बेटा, बाकियों ने Sir, 6th done. क्वेश्चन लिख लिया, Yes, sir. 6th क्वेश्चन Yes, लिख लिया sir. सबने, Yes, sir. डन एवरीवन, स्क्रीन Yes, sir. कहने क्लियर था Yes. स्क्रीन, चलो फाइन 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 बेटा, याचना 7th क्वेश्चन पढ़ने आप, Yes, sir. A bullet of mass 5 grams travel with a speed of 500 meter per second. If अच्छा it एक सेकंड, penetrates, ग्राम को केजी में करेंगे, 5/1000 kg हो गया, ग्राम शुड बी इन केजीज, स्पीड गिवन है आपको, पेनिट्रेट्स अ फिक्स्ड टारगेट, कंटिन्यू बेटा, penetrates a fixed target which offers a constant resistive force of 1000 Newton to the motion of the bullet. Find the initial kinetic energy of the bullet. B. The distance through which the bullet has penetrated. वेरी गुड बेटा, देखो अब एक फिक्स्ड ब्लॉक है, ब्लॉक में आके बुलेट टकरा गया, ब्लॉक फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड है बेटा ब्लॉक तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, 0। 0 होगी, वेरी Zero. नाइस, इन दिस केस फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, गॉट इट हाउ, यस क्लियर, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 आ जाती है इस केस में, क्लियर एवरीवन। Yes, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो बहुत सिंपल है निकालना, क्या लगाएंगे हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ mv स्क्वायर नो mu स्क्वायर सॉरी mu स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आएगा बेटा, इसमें हम u लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है, मास कितना है बेटा, पुट करें इसको, 5/1000. और वेलोसिटी कितनी है 500, 500. इनिशियल वेलोसिटी 500. 500, फाइनल वेलोसिटी है इस क्वेश्चन में 0, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0, फाइनल का कुछ भी नहीं करना हमने, मास आ गया 5/1000, फाइनल वेलोसिटी 500 का स्क्वायर, तो इसको मैं 2 बार ही लिख दूं, Yes, sir. Yes, ये 3 जीरोस गई, ठीक है, 2 को 2 1 ये गया 25 पे, 5 into 5 25, 25 into 25 625 joules. 5 जूल, 625 जूल्स। 625 जूल आ जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगले पार्ट में क्या करना है, हमने डिस्टेंस निकालना है, कैसे करेंगे अगला पार्ट, सर पहले फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगा के फिर मोशन का फॉर्मूला लग जाएगा, थर्ड इक्वेशन। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, निकालो सभी, करो ट्राई Sir, done. बेटा। सेकंड पार्ट को Done. करने का एक छोटा तरीका भी है, एक इजी वे बताऊं आपको, यस चलो Yes. दोनों वे से करते हैं, पहले Yes. दोनों वे से करते हैं,
पीयूष, जैसे मैंने आपको डाउट क्लास में बताया था, जैसे आपने अभी बताया, सी क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो बेसिक वाला वे है आपका, थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, डिस्टेंस निकालना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a, 2as, v कितना है बेटा इस केस में, v 500. कितना है क्लास, सर 0, 500. 0 0 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है 500. 500 का स्क्वायर आ गया, 2 एज इट इज, a कितना है निकालना, a सर कितना है, सर वो निकालना है F अभी। is equal to ma के फॉर्मूला से आ सर जाएगा। उससे पहले हाँ F पहले equals a to निकालना M पड़ेगा बेटा, पहले f इक्वल टू ma से a निकालना पड़ेगा, f कितना है 1000, m कितना है 5/1000, a कितना आ जाएगा 20,000 मीटर 20,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको, यस स्क्रीन विजिबल है सबको, Yes, sir. यस और नो, Yes. Yes, sir. एक्सेलरेशन आ गया 20,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 20,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s आ जाएगा यहाँ से, यस 500 का स्क्वायर माइनस Excuse me, 2540 sir. आएंगे। हाँ बेटा, सर एक्सेलरेशन 2 लाख मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगी? नहीं बेटा Yes. एक जीरो कट जाएगी ना इसके साथ, 3 and 3 6, अच्छा हाँ 2 लाख आएगी बेटा, 60 से 2 लाख मैंने आएगी, 100 कर दिया गलती से। यहाँ पे आगे 4 लाख आ जाएगा आपके पास, s आ जाएगा यहाँ से, Yes, sir. Yes, sir. यस क्लियर। अच्छा एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी बेटा आपकी, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, फोर्स के आगे माइनस, एक्सेलरेशन के आगे माइनस, तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है -2540 अपॉन -4 लाख, यहां से डिस्टेंस आ जाएगा आपका यस Yes, sir. 0.625 मीटर 0.625. 0.65 मीटर, सर ये क्लियर है सबको, 65 0.625 मीटर क्लियर है सबको। यस Yes, Yes, sir. sir. बेटा इसको जल्दी लिख लो, फिर मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का, Done. Sir, done. राइट इट डाउन हरिया, फिर एक Sir, शॉर्टेस्ट done. वे से करते हैं इस Sir, क्वेश्चन done. को। डन, कैन यू क्लियर द स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीन नहीं क्लियर करता, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। सी बेटा डिस्टेंस निकालना है आपने, 6 to 5 जॉल मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाल दिया था, काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया था ना, Yes, काइनेटिक एनर्जी को मैं वर्क लिख सकता हूँ, yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी को मैं वर्क लिख सकता हूँ, यस वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू Distance. डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। यस Yes. वर्क कितना है बेटा इस क्वेश्चन में, 625 joule. 625 वर्क काइनेटिक एनर्जी बोथ आर सेम, यस और नो। Yes, sir. यस सर Yes, sir. 6 to 5 आ गया। फोर्स कितनी है बेटा इस केस में, 1000 Newton. फोर्स है 1000 न्यूटन, कितनी है, 1000 1000. न्यूटन वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एज इट इज, 1000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फाइनली मेरे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 to 5 डिवाइडेड बाय 1000, हाँ जी। 0.625. सेम आंसर आ रहा है, Yes, sir. क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, 0.625 मीटर विल बी योर आंसर। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, सर हम फोर्स में नेगेटिव नहीं लिखेंगे आगे? फोर्स में नेगेटिव लगा सकते हो बेटा, क्लियर, लेकिन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता है तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे Yes. प्लस माइनस से Yes, इतना sir. डिफरेंस नहीं आएगा। ओके सर. चलें आगे। यस बेटा ये वाला मेथड ठीक लगा आपको, वर्क इज फोर्स Yes, इनटू sir. डिस्प्लेसमेंट, Yes, इससे आपका Yes, इजी sir. आ जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। चलें आगे। Yes, sir. Yes. डन एवरीवन। Yes, sir. 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, क्लियर। 8th क्वेश्चन पढ़ें बेटा अपना, हरजस स्वरूप, हरजस बेटा 8th क्वेश्चन पढ़ें आप। Okay, sir. Two bodies of equal mass
moves with uniform velocity v and 3v respectively. Find the ratio of their kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, मैं सीधा लिख देता हूँ, अब तो ये आपको क्वेश्चन आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी 1/2, 1 का फॉर्मूला हाफ mv²। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, सेकंड की sir. काइनेटिक एनर्जी मास सेम है, मास क्या है? Same है sir. सेम है। वेलोसिटी एक की v है, एक की 3v है, हाफ मास सेम रहेगा। वेलोसिटी 3v का स्क्वायर। Yes sir. क्लियर? Yes. हाफ हाफ कैंसिल, मास मास कैंसिल, सेम है। हाफ और मास कैंसिल हो जाएंगे आपस में। क्या रह गया हमारे पास? v² और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 9v square. 9v², v² कैंसिल, क्या बचा? 1 1 ratio upon 9. 1/9। ये आंसर है, सिंपल। राइट इट डाउन। सर ये 1 तो ratio- मैटर करता कि सेकंड बॉडी हमेशा ऊपर अच्छा, लेनी है। इन्होंने बेटा उल्टा करा है, मैंने निकाला है, सॉरी यस सर, मेरा भी 1:9 ही, मतलब मैंने 1/9 आएगा बेटा, यहाँ पे गलत है, 1/9 आएगा। ओके सर। 1/9 आएगा आपका आंसर। इसको नीचे ठीक कर लें, राइट इट डाउन 1/9। ओके चलें क्लास आगे। Yes, sir. Yes, डन sir. एवरीवन टिल हियर? यस सर। Yes, sir. 9th क्वेश्चन, दीक्षा बेटा 9th क्वेश्चन पढ़े आप। The mass of a ball A is double the mass of another ball B. The ball A moves at half the speed of the ball B. Calculate the वेट अ सेकंड ratio. बेटा, ए का मास कितना गिवन है? डबल गिवन है मास बी के, तो मैंने 2m लिख दिया। बॉल ए की वेलोसिटी हेलो क्लास, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ, कुछ कनेक्शन का गेस ब्रेक हो गया था। चलो देखो बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन में। दीक्षा बेटा अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड। मास ए का गिवन है, मास ए का कितना हो जाएगा? 2m। यस और नो? यस सर 2 है। Yes, sir. यस और नो? Yes. और वेलोसिटी ए की कितनी हो जाएगी बेटा? हाफ v/2। v/2 कैसे आया? क्वेश्चन में गिवन है हाफ द स्पीड। मास डबल कैसे? यहाँ पे गिवन है डबल द मास। क्लियर? Yes, sir. Yes, आगे sir. निकालना है आपने काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, सिंपल, जैसा हमने 8th क्वेश्चन में करा था। काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. का रेशियो निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी पहले मैं ए का लिख लूं, ए का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ हाफ Then we square. Half बेटा। इसका मास कितना है? ए का मास है 2m। 2m. कितना है? 2m। ए की वेलोसिटी कितनी है? 1/2. 1/2 v/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? सर x/4 v²। हाँ बेटा, अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी बी का निकालेंगे। बी का काइनेटिक एनर्जी कितना है? Half mv square. हाँ बी के बारे में कुछ नहीं गिवन, बी का तो हमने रेफरेंस लेकर चला है, हाफ mv²। दोनों को हम क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या कर देंगे? डिवाइड। डिवाइड। कर सकता हूँ डिवाइड में दोनों को, यस क्योंकि Yes, मैंने sir. रेशियो निकालना है क्वेश्चन में। क्लियर? तो दोनों को मैंने रेशियो की टर्म्स में ले लिया। यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो गया आपका? डिवाइड वाला आ जाएगा। क्लियर? यस यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को? समझ में आया क्या करा मैंने? Yes, sir. नो Yes, डाउट sir. सर। Yes, sir. बेटा इनको डिवाइड Yes, करेंगे, sir. हाफ हाफ कैंसिल, mm कैंसिल। क्लियर? ये v/2 का स्क्वायर है, इट विल बी v² डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अकेला रह जाएगा v²। v² कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल, अकेला बचेगा 1/2। 1:2। 1/2 इज 1/2। गॉट इट? कैसे आया ये?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लो आराम से। कटिंग कैसे हुई है, कटिंग के बारे में देख लें, बस वो चीज मेन है आपके लिए कि इनको हमने कैंसिल आउट कैसे करना है। वहां से हमारा रेशियो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर? Excuse me, sir. हाँ बेटा। सर 8th क्वेश्चन में हमें बताया नहीं हुआ कि हमें न्यूमिनेटर में क्या लेना है और डिनोमिनेटर में क्या लेना है, तो 9:1 भी आंसर ठीक है? ठीक है, वही ना, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिसिंग है, तभी मैंने 8 का प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। इसमें मिसिंग है, ये गिवन होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू 1 है या 1:2 निकालना है आपने, वो चीज यहाँ पे मिसिंग है। क्लियर? ओके सर। तो 9:1 या 1:9 बोथ आर करेक्ट। ओके सर। चलो 9th क्वेश्चन हो गया सबका। Yes, sir. Yes, sir. Yes. 9th लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. 10th क्वेश्चन पर चलें। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. कैन आई Yes, sir. क्लियर द स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, 10th क्वेश्चन देखिए मेरा। ट्रक का मास गिवन है, दोनों मूविंग विद सेम स्पीड, स्पीड सेम गिवन है बेटा। ये मास गिवन है आपको, kgf इज नथिंग बट मास। ये क्या गिवन है आपको? मास गिवन है। काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना है, मतलब जब कंपैरिजन आ जाए बेटा आपने रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड। पहला कितना है? हाफ mv²। दूसरा कितना है? हाफ m2v2², m2v²। m2 क्यों लिया मैंने बेटा? मास अलग है, दोनों केसेस में मास क्या है? अलग है। हाफ ऑफ कैंसिल, v² कैंसिल। यस और नो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. मास कितने पहली बॉडी का? 5000 है ना? दूसरी बॉडी का मास 500। 500. बेटा स्पीड 500. सेम गिवन है, मैंने उसको कटिंग में यूज कर लिया। क्या बचा आपके पास? 5000/500, 10/1, 10:1. 10:1 आपका आंसर। क्वेश्चन खत्म। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. फाइन, लिख लिया बेटा ये सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलो, हमने लास्ट क्लास में पावर भी कर लिया था। पावर तो नहीं शुरू करा था हमने? No, sir. No, sir. ओके। काइनेटिक sir. एनर्जी का Energy तक रिलेशन हो विद गया था। मोमेंटम, Yes, sir. वो हो गया था हमारा। Yes, sir. Relation. Yes, sir. ठीक है, आगे चलने से पहले बेटा मेरे पास कुछ स्लाइड है। पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया था हमारा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्लाइड देख लें। बेसिकली ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए बनाई थी, बट ऑफलाइन हो गया तो इनकी जरूरत नहीं पड़ी। यस सर। हेलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, Yes, आवाज आ sir. रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ जी। वर्क की डेफिनेशन क्या आएगी बेटा? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ Force and Force and displacement of any यस object. और नो? Yes. Yes. चलो ये देखो, ये स्लाइड से आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा साथ में आ जाता है। कॉस थीटा कैसे आए? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? जाउल होते हैं। क्या होते हैं? Joule. Joule. जाउल होते हैं। क्या होते हैं? जाउल। जाउल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर भी। नेक्स्ट आता है बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी को ही हम वर्क डन भी बोल देते हैं। जितना बॉडी ने एनर्जी लगाया, डेट इज वर्क डन ओनली। कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है हमारे पास? 2 टाइप होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। Potential. Sure. काइनेटिक में बॉडी इज इन मोशन, पोटेंशियल में बॉडी इज एट Rest. क्लियर? एनर्जी स्टोर्ड होती है और बॉडी रेस्ट में होती है। पोटेंशियल एनर्जी कौन डिफाइन करेगा? हमने लास्ट टाइम में करा था।
Who will define me about potential energy? Anyone? So may I? हाँ बेटा प्लीज जानवी. So potential energy, it is the ability of the body to do work, or the another definition is energy possessed by the body due to its shape or position. शेप और पोजीशन. आर्यन बेटा आप कुछ और बताना चाहते हो इसका फॉर्मूला? यशिका इसका फॉर्मूला क्या होता है? W is equal to mgh. mgh. और जैस्मिन इसके यूनिट्स क्या होते हैं? सर जाओ. वेरी गुड बेटा. क्लियर. ये आता है पोटेंशियल के बारे में, और काइनेटिक के बारे में आपके पास स्क्रीन पे आ ही रहा है. पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. मोशन के कारण जो सी एनर्जी होती है उसको काइनेटिक कहते हैं. इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है. पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं क्योंकि इसमें g आ रहा है. g इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर बेटा. मैंने किसी बॉडी को हाइट पे रख दिया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नीचे गिर सकता है. नीचे गिर सकता है कि नहीं? दैट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. फाइन. उसका फॉर्मूला mgh. ये इसके यूनिट्स होते हैं. ये अभी हमने करा नहीं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर भी अभी हमने नहीं करा. तो पावर के बारे में और इसके बारे में हम बाद में कर लेंगे. इस स्लाइड में इतना ही है. देन कमिंग ओवर हेयर, ये हाँ बेटा ये भी वही सेम स्लाइड है. इसमें एंगल का फंक्शन आ जाता है. वर्क को हम फिजिक्स में क्या डिफाइन करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ऐसे यूनिट्स जाउल होते हैं, यूनिट्स न्यूटन मीटर आ जाते हैं. क्लियर. ये बेसिक डेफिनेशन आ जाती है वर्क के बारे में. क्लियर. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. चक्षु बेटा पढ़ेंगे इसको? Yes, sir. In physics, work is the magnitude of the force times the magnitude of the displacement in the same direction as the force. W is equal to Fd. What are the SI units for work? Force units N into distance units M. Newton meter are also called joules. How much work is 1 joule? Lift an apple weighing about 1 Newton from the floor to the desk, a distance of about 1 meter. वेरी गुड बेटा. ये 1 जॉल हो जाता है. ये वर्क के बारे में आ जाता है. दीस आर बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग वर्क. क्लियर. लाइक कार को पुश करना है, इसको हम वर्क कह देते हैं. फाइन. 90 डिग्री का फंक्शन आ जाता है. cos 90 इज 0. उस केस में वर्क 0 हो जाता है. लाइक सी मैं एक वॉल को, एक बॉक्स को पुश कर रहा हूँ किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा वर्क एंगल के फंक्शन के साथ हम काउंट करते हैं. फाइन. तो वो एंगल के साथ चेंज हो जाता है. गॉट इट. cos 90, cos 30. Yes, sir. क्लियर. Yes, sir. चलें आगे. नेक्स्ट आता है बेटा वर्क का फॉर्मूला. वही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा. क्लियर. हाँ वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है. इसके केसेस आपने लिखे हुए हैं. याद आ गया? हमने क्लास में करा था ऊपर वाले हॉल में. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 3 केसेस आते हैं वर्क के. Yes. क्लियर. चलो आफ्टर दिस नेक्स्ट आता है बेटा. ये इसका आंसर देखें. 20 kg 3 मीटर पर रेस कर दिया. वर्क कितना होगा? बेटा एक तरह से आपको क्या गिवन है? मास गिवन है, हाइट गिवन है, वर्क निकालना है. वर्क को मैं लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्या आपको फोर्स गिवन है इस क्वेश्चन में? No, sir. तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? mg इनटू डिस्प्लेसमेंट. यस और नो? डिस्प्लेसमेंट हाइट है तो mgh बन गया. तो पोटेंशियल एनर्जी ही आ गया. एंड विच इज सेम. पोटेंशियल एनर्जी वर्क बोथ आर सेम. 20 g कितना लेंगे हम? 9.8. हाइट कितना लेंगे हम? 3 मीटर. कितना आगे बेटा मल्टीप्लाई करके? 5.9 10⁻², या 590 जाउल आपका आंसर है. गॉट इट? यस सर. क्लियर. ये कर भी लिया आपने. एग्जांपल्स बहुत सारे इसके. एक्सरसाइज PP1 इसी के ऊपर बेस्ड है. काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ज्यादातर और वर्क के ऊपर. क्लियर. तो ये आता है वर्क के बारे में. फाइन. चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. अगेन वही चीज बता रही है वर्क के बारे में. वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क कब होता है? जब एक कांस्टेंट फोर्स लग रही हो बॉडी पे सेम डायरेक्शन पे.
क्लियर? पुश करना, किसी को बैग को पुश करना, वॉल को पुश करना इज नॉट अ वर्क। एक स्पॉट पर जंप करना वर्क नहीं आता, चेयर को होल्ड करना वर्क नहीं आता, और वॉक करना वर्क नहीं आता। व्हाई? व्हेन वी आर होल्डिंग इट, एंगल 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया तो वर्क जीरो हो जाता है। 90 डिग्री में वर्क आपका जीरो हो जाता है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स एस जाउल। क्लियर हो गया आपको? डिस्प्लेसमेंट वगैरह इसके बारे में यूनिट्स इसके। ये क्वेश्चन है एक, आपको इसका फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वर्क पूछा गया है, कितना आएगा? 10,000 जाउल। क्लियर है? अथर्व, Yes. अमन, आर्यन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास 120 न्यूटन गिवन है फोर्स। 100 मीटर सेम ग्राउंड है, 10 मीटर की हाइट है। क्वेश्चन में है वो हाइट पर गया, हाइट पर गया तो वर्क कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाइट पर गया, हाइट वाला ले लेंगे हम। क्लियर? चलो मूविंग टू एनर्जीज। एनर्जीज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी बहुत टाइप की आती है, बहुत ज्यादा टाइप्स की एनर्जी होती है। यू कैन सी हियर काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी आपकी बहुत सारी टाइप्स की आती है। क्लियर है ये? Yes, sir. फाइन। मेजर एनर्जीज कौन सी टाइप की होती है हमारे पास? काइनेटिक एंड Kinetic पोटेंशियल। and इसके बारे में हम रीड करेंगे। काइनेटिक का फॉर्मूला Half mv क्लियर? जब बॉडी में मास और वेलोसिटी और वो मूव कर रहा हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, सेम एज वर्क डन। यूनिट्स आर सेम। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है बेटा, आगे चलेंगे। मास की बिना वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। Yes, नीचे भी sir. वही सेम है, मास की बिना वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये लिख लो भैया, एवरीवन राइट इट डाउन। अगर मास डबल है बेटा, मैं बॉक्स में डाल रहा हूं इसको, मास डबल है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डबल। क्लास मास डबल, काइनेटिक एनर्जी डबल। डबल, वेलोसिटी डबल, काइनेटिक एनर्जी 4 times। वाई 4 टाइम्स? वापस स्क्वायर होता है। सर उसका स्क्वायर। राइट इट डाउन बेटा, जो बॉक्स में लिखा हो इसको लिख लो। एवरीवन राइट इट डाउन। सर हाँ जी बेटा। सर ये पीपीटी आप ग्रुप में सेंड करोगे? हाँ श्योर, आई विल। क्लास के बाद मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा इसको, ठीक है? सर चलो अभी लिखो बेटा, लिखना है पर अभी ये मत सोचो क्लास के बाद लिख लेंगे। राइट इट नाउ ओनली। रिटर्न। चलो रिटन। वेरी गुड जिया। सर प्लीज वन प्राची, लीजा लिख लिया आपने? स्वरूप? यस सर। सर प्लीज स्वरूप, प्रियल, यशिका, सुखदीप, बाकी लिख रहे हैं सभी? Yes, sir. यस। चले आगे बेटा। यस सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास। मोटरसाइकिल गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, मास निकालना है आपने। पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम। मास पता है आपको? यस। यस। वेलोसिटी पता है? यस सर। वेलोसिटी कितनी है भाई? वो तो कितनी निकालनी वेलोसिटी पड़ेगी, गिवन है क्लास acceleration आपको? given है। वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लगाओ। इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से, या ऐसे निकालो जैसे मैंने यहाँ पर पहले सॉल्व करके निकाल दिए। अदरवाइज सिंपली फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at। हेलो, मैं ऑडिबल? यस यस सर। सर। तो ठीक है बेटा, v कितना है? v निकालना है। u कितना है? 0। 0। रेस्ट गिवन है आपको। एक्सेलरेशन 5, टाइम एक्सेलरेशन 2, टाइम 5। यस सर। 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लगा दो बस, हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल।
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. sir. गुड जानवी, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने आपको बताया था स्प्रिंग में होता है, इलास्टिक में होता है, जिसका फॉर्मूला हाफ kx होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप यस क्लास, बेटा मेरी आवाज आ रही है अब? Yes, sir. हाँ बेटा, कुछ कनेक्शन इशू था, वो मैंने चेंज करा अभी सेटअप सारा, तो आई गेस अब नहीं आएगा। चलो चलें आगे। Yes, बेटा sir. अगर बॉडी हाइट पर ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी उस केस में? अगर कोई बॉडी ग्राउंड पर है उसकी हाइट क्या होगी? 0. Zero. हाइट 0 की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0. 0. 0 हो जाएगी। क्लियर? इस स्लाइड में ये गिवन है। क्लियर? देन ये आपके पास सारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज mgh। क्लियर? इसके यूनिट्स जाउल होते हैं। क्लियर? ये डिपेंड करता है आप कितनी हाइट पर हो, जितनी ज्यादा हाइट पर होगे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, इसका आंसर है बेटा, आपने बैग को नीचे से ऊपर उठाया, जब बैग को ग्राउंड से ऊपर रखा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी. इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेम बैग को मून पर ले गए,
मून पर बढ़ाया है, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज अर्थ के कंपैरिजन में बढ़ेगी या कम होगी? अर्थ के कंपैरिजन में, कम होगी। सर कम होगी। क्योंकि अर्थ का जी ज्यादा है, मून का जी कम होता है। मून पे जी कम होता है ना, यस सर। यस सर। ये चीज आ जाए। अच्छा ये देखो, मास गिवन है, हाइट गिवन है, जी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यस सर। वर्क पूछा जाए, वर्क पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर सेम। क्लियर? यस सर। Yes, sir. सेम Yes. एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी हमने करा है, करना है, ये अभी हमने शुरू नहीं करा, तो ये हम अगली बाद में देख लेंगे स्लाइड। अभी के लिए बेटा आपका मेन आता है वर्क। आपने कर लिए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। हाँ बेटा ये बताएं, ए पार्ट का आंसर करें, ये टेबल फिल करना है आपने। क्लियर? एंड लेट मी शेयर दिस इन ग्रुप आल्सो। ये बेटा मैं आपके उसमें शेयर कर दूंगा, क्या नाम है आपका, जो आपका ग्रुप बना हुआ है क्लास प्लस में, वहां पर ये स्लाइड शेयर हो जाएगी। गॉट इट? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्लियर? तो यस उससे यस आपकी सर। रिवीजन हो जाएगी इसके बारे में। फाइन। Yes, Yes, sir. sir. चलो स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? अच्छा एक सेकंड, मैं ये अपलोड कर लूं पहले। हाँ जी बेटा, स्क्रीन दिख रही है सबको? No, नो sir. सर। No, sir. यस Yes, सर। हाँ Yes, फर्स्ट का sir. आंसर बताएं, क्या आएगा बेटा? 3750. 3000. 3750. फर्स्ट का कितना आ रहा है? 3750। 3750। सेकंड का, सेकंड का कितना आ रहा है? सर सॉल्व कर रहे हैं। करें बेटा सॉल्व इसको। सेकंड का कितना आएगा क्लास? सेकंड का निकालें, थर्ड का निकालें। बेटा सेकंड का कितना आ रहा है आंसर? Sir, 2.08 into 10 raised to power 6. अच्छा थर्ड में क्या करेंगे हम? थर्ड में क्या करना है? एनीवन? थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? वर्क गिवन है आपको, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क गिवन है 6500, फोर्स निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 52, फोर्स कितना आ जाएगा 6500, डिवाइड करेंगे इसको 52 के साथ, फोर्स आ जाएगा यहाँ से 125. 125. क्लियर? ये करना है आपने, 125 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फाइन। डी पार्ट करो बेटा, ऐसे डी पार्ट सेम है, डी पार्ट करें, ईएफ सारे पार्ट करने। पीयूष हो रहा है बेटा तेरे से? अमन, चक्षु, आर्यन, Yes, sir. प्राची, लीजा, यशिका, स्वरूप, प्रियल, Yes, sir. करें बेटा, बाकी भी रिस्पॉन्ड करें। हरी आप। यस सर। यस। क्या आंसर आएगा इसका? ई पार्ट का, एफ पार्ट का, डी पार्ट का? पीयूष बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, यू नॉट ऑडिबल। बेटा आवाज आ रही है मेरी? अमन, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. चक्षु बेटा करें, Yes, डी sir. पार्ट का आंसर कितना है? ई पार्ट का, एफ पार्ट का? ठीक है पीयूष, फाइन।
ई पार्ट का कितने, डी पार्ट का, एफ पार्ट का बेटा? सारे पार्ट्स निकालने इसके। वेरी गुड यशिका। वेरी गुड पीयूष। इसका आ जाएगा 271 मीटर। डी पार्ट का कितना आ रहा है बेटा आपका? गुड स्वरूप, डी पार्ट का कितना आ रहा है बेटा? ठीक है, गुड चक्षु। वेरी गुड चक्षु। एफ पार्ट का बताएं कितना आएगा? वही 3-4 बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है स्वरूप, एफ पार्ट बेटा, एफ पार्ट। W कितना गिवन है? 1.45 10⁶ फोर्स गिवन है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फोर्स कितना गिवन है? 90 गिवन है, 90 से डिवाइड करो। वेरी गुड, चलें आगे। Yes, sir. क्लियर है यहां तक सबको? सिंपल वही फॉर्मूला है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है चक्षु, वेरी नाइस। चलो इसके बाद पावर आता है। पावर अभी हमने नहीं करा, पावर शुरू करेंगे। पहले बेटा ये क्वेश्चंस करने हैं आपने। अच्छा ये भी पावर के ऊपर है, दीस ऑल ऑन पावर, तो वी कैन स्किप। हाँ जी, नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी हमारे पास आती है, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इज देयर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक इज मोशन वाली एनर्जी एंड पोटेंशियल इज स्टोर्ड एनर्जी। एनर्जी के यूनिट्स जाउल होते हैं। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी इज मोशन स्केलर क्वांटिटी हाफ mv²। बेटा ए पार्ट का आंसर बताएं। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? हाँ जी, अमन, अथर्व, चक्षु। अमन क्या फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन में? Yes, sir. क्या फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में? सर इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? वेरी गुड पीयूष। जानवी वेरी नाइस। चक्षु शाबाश। अमन क्या फॉर्मूला लगेगा यही बता दे। हाफ इंटू वो शायद वो था पी वाला ना। बेटा क्वेश्चन पढ़ियो क्या है एक बारी। What is kinetic energy of a 60 kg curl on SKS traveling to at 20 meters per second? हाँ, क्या कुछ गिवन है आपको? मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, Yeah. क्या फॉर्मूला लगेगा? हाँ, Kinetic energy वाला क्या फॉर्मूला mass बताओ? स्वरूप, दीक्षा, हाशिद, पीयूष, वेरी नाइस बेटा। अमन, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला अभी करा है? इतना हमने स्लाइड में इतनी बारी करा है। क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? पढ़ना बिल्कुल छोड़ा हुआ है तूने। हाफ mv²। half mv बेटा वेरी बैड, दिस इज रियली वेरी बैड। कंफ्यूज हो गया था बीच कंफ्यूज नहीं बेटा, तूने सच में बहुत वो कर दिया। पहले तो इतना इंटेलिजेंट था, पता है तेरे को? यस और नो? अब तो पता नहीं लीनियंटली क्यों लेने लग गया, इतना इतना केयरलेसली। सच में बेटा यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, थोड़ी सी मेहनत करे यार। मेहनत करनी कम क्यों करती तूने? फोन चला रहा है आजकल, क्या कर रहे? नहीं सर करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा और कर यार, ठीक है? सीटिंग बढ़ा दे अपनी, बिकॉज यू आर ब्राइट यार, इंटेलिजेंट है तू। पहले इतना सही रिस्पॉन्ड करता था स्टार्टिंग में। चलो ये आंसर आएगा हमारा 12,000 जाओ। क्लियर एवरीवन? क्लियर? यस सर। वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अगले पार्ट में क्या हो रहा है स्वरूप? कैन यू आंसर मी? हेलो स्वरूप, अगले पार्ट में क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा? वेरी गुड जानवी। लीजा वेरी नाइस। हाफ इंटू mv²। हाफ इंटू mv²। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश बेटा, कितना आंसर आएगा? वेरी गुड लीजा, वेरी गुड चक्षु। चलो चलें आगे। Yes. Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी। लाइक मैंने इसको ऐसे स्क्वीज कर दिया बॉक्स को, इसने एनर्जी स्टोर कर ली। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली। जब मैं छोड़ूंगा स्प्रिंग एक्सपेंड होगा तो ये भी मूव करेगा, करेगा कि नहीं? दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, स्टोर्ड एनर्जी। फाइन। mgh इसका फॉर्मूला है। हाँ बेटा ये करें अभी। अथर्व करो बेटा, ये क्वेश्चन करो अभी। ईशा, जैस्मीन, क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में? प्राची, हाँ अथर्व क्या हाल है? यू आर नॉट एबल टू स्पीक। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? मास गिवन है, हाइट गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जी कितना लेंगे नहीं गिवन हमको। हेलो अथर्व, बेटा आंसर बता दे, टाइप ही कर दे। इफ यू कांट स्पीक टाइप कर दे, टाइप तो कर सकता है। अगर माइक वाला बहाना लगा लिया तूने आज टाइप तो कर दे एटलीस्ट। एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू अथर्व? चलो mgh फॉर्मूला लगेगा बेटा यहाँ पे, mgh। क्लियर? वेरी गुड यशिका, पीयूष, वेरी नाइस। मास गिवन है आपको इस क्वेश्चन में 100, जी गिवन है 9.8 और डिस्टेंस गिवन है 50। तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 49। वेरी गुड आर्यन, 4900 जूल आपका आंसर है। अच्छा अगला पार्ट देखो इसका, 70 kg गिवन है। हाइट निकालनी है बेटा इसमें। इसमें जी हम 9.80 लेंगे, नहीं गिवन। करें बेटा इस क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट को। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है इसमें, mgh लगाओ। पोटेंशियल एनर्जी 35,000, m कितना है? 70, जी निकालना है, जी गिवन है 9.8, हाइट निकालनी है। गॉट इट? हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा बेटा। अच्छा एक और चीज है क्लास, इन क्वेश्चन में आप 10 भी ले सकते हो, 10 से आंसर इजीली आ जाएगा, बट गिवन नहीं है तो वी विल टेक 9.8 ओनली। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड स्वरूप, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक हमारा रहता है, तो ये फिर इकट्ठे ही करेंगे क्लास में या बाद में करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलो ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपको क्लास के बाद इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। तो अब आगे शुरू करें। पोटेंशियल एनर्जी के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनीवन रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? हाँ जी बेटा, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एक बेसिक सा लॉ है। इट स्टेट्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो एनर्जी होती है एक सिस्टम की, वो हमेशा सेम रहती है, कभी इंक्रीज नहीं होती, कभी डिक्रीज नहीं होती। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है। ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गॉट इट? सो क्लास राइट इट डाउन, इसके बारे में लिख लें। इसकी डेरिवेशन है, थोड़ी लंबी सी है, वो हम क्लास में ही करेंगे, बोर्ड पर ही इजी रहेगा। ऐसे आपको समझ आने में मुश्किल रहेगा और लिखने में भी प्रॉब्लम रहेगा, आपको क्लियर नहीं होगा कैसे कहाँ लिखना है। फाइन, 2 पेजेस की डेरिवेशन है, डरने की बात नहीं, बहुत इजी सिंपल है। तो इट वुड बी बेटर हम उसको क्लास में ही करें। क्लियर? अच्छा अब ये बताओ, स्कूल का जो आपका चल रहा है, एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें कोई डाउट है किसी को? स्कूल करिकुलम को लेकर, स्कूल एग्जाम्स को लेकर, एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? No, स्कूल sir. में क्या कुछ चल रहा है आपके? पेपर हो गए अब सबके? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. किसी के एग्जाम्स चल रहे हो या पेंडिंग हो अभी भी? चल No, रहे sir. No, sir. किसके चल रहे हैं अभी? हैं जी। ओके हाँ ठीक है, आपके कब सर, खत्म मेरे हो चल रहे हैं। जिया आपके कब खत्म है एग्जाम्स? सर मेरे चल रहे हैं। ठीक है, आपके बेटा? अमन कौन बोल रहा है? सर हाशिद? मैं सर 29 को। चलो, साइंस का कैसा हुआ आपका? फिजिक्स का कैसा हुआ? सर अच्छा। ठीक है, ये बेटा जो बॉक्स में डाला है लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. क्लियर? What it states, energy can neither be created nor be destroyed. देखो बेटा, सन से एनर्जी आती है, सन से एनर्जी प्लांट्स लेते हैं, प्लांट से एनर्जी हम लेते हैं, तो ऐसे ना टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। लेकिन ये तो बायो की बात हो गई। फिजिक्स में क्या होता है कि मैंने एक बॉडी पर एनर्जी लगाई, वर्क करा, मैंने कोई एनर्जी लगाई, तो जितनी एनर्जी मैंने लगाई उतना ही वर्क होगा। टोटल एनर्जी जितनी मैंने लगाई उतना ही वो पर्सन, वो बॉडी एनर्जी गेन करती है। टोटल एनर्जी एक सिस्टम की, एक जगह की हमेशा कंजर्व रहती है, ना वो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज होती है, इट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। क्लियर? तो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा सेम रहती है। ये आता है आपका बेसिक टर्म्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? इसकी डेरिवेशन हम बाद में कर लेंगे, ये सारी डेरिवेशन है इसकी ऑनलाइन करनी, इट वुड बी बिट टफ आल्सो और आपको समझने भी मुश्किल रहेगा। क्लियर? इसके बाद बेटा आपके पास ना ये केसेस आते हैं, तो आज केसेस डिस्कस कर लेते हैं। इनमें डिफरेंट केसेस में क्या आता है कि टोटल एनर्जी बॉडी की हमेशा कंजर्व रहती है, उसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है, कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल बेटा, एक सेल में, बैटरी में, जो सेल में रिमोट में डालता हूँ, टीवी के रिमोट में, वॉल क्लॉक्स में डालता हूँ, उस सेल में कौन सी एनर्जी होती है? एनीवन? एनीवन बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट आती कैसी? उसमें सेल में पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है? नो, सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? So chemical energy. वेरी गुड बेटा। तो एक सेल में ना कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है आपका? सेल में एक एनर्जी कन्वर्जन होता है, क्या होता है? एनर्जी कन्वर्जन होता है। ये एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आते हैं। सेल कह लो या इसको मैं बैटरी भी कह सकता हूँ, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। सेल या बैटरी, इसमें कौन से एनर्जी कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होता है? Electrical energy. Electrical energy. Electrical energy. ये होता है आपका सेल में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं इसके एनर्जी कन्वर्जन के। ये लिख लो बेटा, लिख लिया सबने? एनसीईआरटी में भी गिवन है ये। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब जैसे ये आता है आपका, यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन के हैं एग्जांपल्स। ये रहा, स्टोर्ड डैम में कौन सी एनर्जी होती है? अच्छा, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू हीट एंड साउंड। हु विल रीड दिस? आर्यन बेटा पढ़ोगे आप इसको? Yes, sir. हाँ बेटा, इसको पढ़ें आप। Conversion of kinetic energy into sound and heat energy. When the falling stone hits the ground, sound is heard and the ground where the stone hits becomes hot. So kinetic energy of stone is converted into sound energy and heat. देखो बेटा, जब मैंने स्टोन को, पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? जब पत्थर जमीन पर टकराता है उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, थोड़ी हीट भी आती है, तो वो सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड और हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एंड हीट एनर्जी। तो ये कन्वर्जन आता है इसका। क्लियर? दिस इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जन। बेटा आगे ये पढ़ें अपना, क्या नाम है,
जैस्मीन? Conversion of potential energy into kinetic energy and then in electrical energy. Water stored in a dam falls on the tribune. ये बहुत into the इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बुक में अंडरलाइन कर लेना, मॉड्यूल में स्टार लगा लेना इसको, हो सके लिख भी लो इसको, इट वुड बी बेटर फॉर यू, क्योंकि स्कूल में पूछा जाता है कि डैम में कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है, डैम में कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होता है, तो देख लें। कंटिन्यू बेटा। of a generator. Water stored in a dam has potential energy due to its position. When water falls down, potential energy of water is converted into kinetic energy due to the motion of water. This kinetic energy of water is used to rotate the turbine of a generator when produce electricity. Thus, potential energy of water in a dam is converted into kinetic energy, when is then converted into electric energy. In other words, mechanical energy, potential energy plus kinetic energy is converted into electrical energy. बेटा ये एक पॉइंट है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम होता है, राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी टर्म मैकेनिकल एनर्जी आ जाए मतलब इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो डैम में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन डैम, लेट मी ड्रॉ दिस। डैम इज समथिंग, यहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर है, वाटर स्टोर्ड होता है बहुत बड़े रिजर्वॉयर में, पानी स्टोर हो गया किसी हाइट पे, माउंटेन पे। तो जब पानी स्टोर्ड है बेटा, पानी में स्टोर्ड वाटर में कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जब पानी का यहाँ पे गेट खुलता है, डैम का गेट खुलता है, पानी फ्लो करता है, बहुत ज्यादा वाटर जब इकट्ठे फ्लो करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ जाती है बेटा। इस काइनेटिक एनर्जी से या इतने पानी के जोर से आने से यहाँ पे ना टरबाइन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टरबाइन घूमने लग जाता है। क्या लग जाता है? इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। इसके घूमने से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। यहाँ पर जनरेटर लगा होता है। जैसे टरबाइन घूमता है, जनरेटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। गॉट इट? Yes, sir. तो ये होता है एक वाटर डैम में एनर्जी कन्वर्जन। पोटेंशियल से कन्वर्ट होता है पहले काइनेटिक में, काइनेटिक से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में। पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों को हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सी बेटा, यहाँ पे कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है पीयूष? पोटेंशियल। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है आपके पास। पोटेंशियल एनर्जी से वो कन्वर्ट होता है बेटा। यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट आता है टरबाइन में। टरबाइन में मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ये 10th क्लास में आपको एक पूरा टॉपिक आएगा। 10th क्लास में यू विल गेट टू नो कि कैसे मैग्नेट की हेल्प से टरबाइन के घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्लियर? वो मैग्नेटिक इफेक्ट और मोशन के कारण आता है। अभी के लिए ये देखो, पोटेंशियल से काइनेटिक में आया, उसके कारण टरबाइन घूमा। जैसे ही टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। क्लियर? क्लियर? सो दीस आर एनर्जी कन्वर्जन। देन हीट और लाइट में आता है। लाइक बल्ब में कौन से एनर्जी कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में हीट एंड लाइट एनर्जी कन्वर्ट आता है, कन्वर्ट होता है। एक बल्ब में हीट और लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है। गॉट इट? कोल को बर्न करना इज ए केमिकल प्रोसेस, उसमें से हीट और लाइट आता है। टॉर्च में से केमिकल कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है। एक्सप्लोजन होना फायर क्रैकर का, उसमें से भी साउंड, हीट एंड लाइट एनर्जी आता है। सो दीज आर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। फाइन? फाइन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. फिर Yes, ये sir. आपको अच्छे से आने चाहिए। चलें आगे? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद बेटा आज थोड़ी रिडल्स कर लें या आगे करना है? पावर टॉपिक तो शुरू नहीं होगा, थोड़ी रिडल कर लें। रिडल तो नहीं करी आपने पहले कभी? Sir, online नहीं कर रहे. हाँ जी, करें रिडल्स वगैरह थोड़ी सी आज? व्हाट यू ऑल से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
बोर हो गए होंगे वर्क एनर्जी कर करके। क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर रिडल्स आपने पहले करी हुई है मेरे साथ? Yes. Yes, sir. ओके टीम बना लेते हैं बेटा बॉयज एंड गर्ल्स की, 5 मिनट पड़े हैं। ठीक है चलो पहले बॉयज की टर्न है, गर्ल्स की टर्न है पहले। हाँ जी गर्ल्स। Butterfly. Butterfly. Sir, Okay. butterfly. 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 ये तो इजी है ना। बॉयस आपकी टर्न है आगे। लेट अस सी कौन जीतता है आज। हाँ जी बॉयस क्या आंसर आएगा इसका? ये बेटा क्या आंसर आएगा इसका? सर इंटरनेट। इंटरनेट नहीं, वेरी नियर। इंटरनेट भी कह सकते हो आप, बट इसका आंसर है टीवी। बट इंटरनेट आल्सो सेम है बेटा। चलो गर्ल्स आपके लिए अगला क्वेश्चन। ये तो और इजी हो जाता है। Bubble gum. Bubble gum. फाइन बॉयज आपकी टर्न है। हाँ जी Mary. पीयूष का आंसर आ गया, ठीक है वेरी गुड। समझ गए कैसे आया आंसर इसका आंसर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी इसका आंसर है गर्ल्स आपकी टर्न है। नो बेटा पीयूष आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, E. ओके क्या आंसर आएगा इसका? E. Sir, E E आ रहा है। letter. लेटर ई। फाइन यशिका सही आंसर है बेटा, लेटर ई है। समझ गई कैसे आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो बॉयस आपकी टर्न है। हाँ जी क्या आंसर बनेगा इसका? यस बॉयज। Carpet. कारपेट वेरी नाइस, बिल्कुल सही है यार, गुड अमन। हाँ जी गर्ल्स आपकी टर्न है बेटा। Chair. चेयर ठीक है। Sir, table. टेबल के आर्म्स नहीं होते बेटा, चेयर्स के आर्म होते हैं। बराबरी चल रहा है कंपटीशन दोनों में। इजी है ये तो रिडल्स है ना। बॉयज हाँ जी
हाँ जी बॉयज, क्या आंसर आएगा इसका? वेरी गुड चक्षु। Candle. गुड पीयूष। सही है बेटा, इसके दो आंसर बनते हैं वैसे। कैंडल दिया है पीयूष ने और चक्षु ने, बट इसका बनता है पेंसिल भी कह सकते हो आप इसको, पेंसिल भी आ जाता है ना? हाँ जी गर्ल्स, आपकी टर्न है। सर क्लॉक। The clock. वेरी गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, बॉयस आपकी टर्न है अभी। हाँ जी बॉयस, क्या आंसर बनेगा? इजी है ये तो बहुत। वेरी गुड, ठीक है, पीयूष ने आंसर दिया है भाई। क्लियर? चलो Yes. ठीक है बेटा, तो अभी आपने क्या करना है? अब आपका होमवर्क है, आपने वर्क एनर्जी रिवाइज करना है जितना हमने करा है, एग्जाम्पल सारे करने हैं। एक्सरसाइज 1 शुरू कर दो बेटा इसकी। एक्सरसाइज 1 तो एनसीईआरटी है। स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। बीच में एक आधा क्वेश्चन पावर का है, वो स्किप कर देना। क्लियर? फर्स्ट 10-15 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, बीच में 4-5 क्वेश्चन पावर के हैं। क्लियर? Yes, sir. तो इसको Yes, कंप्लीट sir. करें। विद दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास। अगली क्लास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, पावर टॉपिक करेंगे, उसके साथ आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्लास प्लस में बेटा मैं अपलोड कर दूंगा इसकी स्लाइड, वहां से आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर लेना जो आज हमने डिस्कस करें। फाइन, चलो Yes. ओके क्लास, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir.